Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the magnetic field B inside a long solenoid is uniform and parallel to the axis of the solenoid and is equal to 10 raised to minus 2 Newton ampere per meter. A wire ABCD carrying a current of 1 ampere and supported on a light rectangular ebonite strip is placed inside the solenoid and parallel to its axis as shown in figure. How much mass M should be attached to the left end of the ebonite strip to keep it from tilting? Assume that strip forms an equal arm balance. तो हमें एक सोलेनोइड गिवन है, उसमें से कोई करंट पास हो रहा है, तो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें गिवन है। वो हमें गिवन है 10 रेज़ टू माइनस 2 न्यूटन एम्पियर पर मीटर। एंड एक इबोनाइट स्ट्रिप का मतलब कि कोई हमारे पास एक जल्दी से टूटने वाली यानी कि कांच जैसी कोई चीज है, ठीक है, जिसका जो मास होता है वो बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है। एंड उसके ऊपर एबीसीडी लूप को कनेक्टेड किया गया है, उसके ऊपर चिपकाया गया है, ठीक है, एबीसीडी जो वायर है उसके ऊपर चिपकाया गया है। एंड हम क्या करेंगे कि एबीसीडी लूप में से अब करंट को पास करेंगे एंड उसको सारे का सारे जो इबोनाइट स्ट्रिप है, ठीक है, उसको अब अंदर सोलोनॉइड के अंदर रख देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग वायर को रखा जाए तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो तो हमें मैग्नेटिक फोर्स से पता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वेशन से पता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्ट्रिप का सीबी भाग है ना, ये वाला, ये भाग है ना सीबी, वो नीचे की ओर झुकना स्टार्ट कर देगा, यानी कि टिल्टिंग करना चालू कर देगा। तो मान लो कि शुरू में ऐसे कुछ बना हुआ था, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थी उसकी पोजीशन ऐसे थी। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पोजीशन होगी ना वो ऐसे हो जाएगी, टिल्ट करेगा। तो ये टिल्टिंग को हमें अटकाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना उसका लेफ्ट वाला भाग पे हमने कैपिटल एम मास का कोई वेट लगा दिया। अब वो क्या करेगा कि जो ये स्ट्रिप है वो नीचे की ओर जाना चाहेगी, बट ये जो मास है वो उसको नीचे की ओर जाने से रोकेगा। तो जिसकी वजह से जो स्ट्रिप है ना वो बैलेंस रखे रहेगी, ऐसे ही रहेगी। ये स्ट्रिप को ऐसे जाने से अवॉइड करेगा, ठीक है। ये जो मास है यहाँ पर हम रख देंगे तो मास का भी कुछ वेट होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर भी कुछ फोर्स डालेगा। तो उन दोनों का फोर्स बैलेंस हो गया, हमें जो स्ट्रिप है वो फाइनली क्या मिलेगी, बैलेंस मिल जाएगी। यहाँ पर गिवन है अज्यूम दैट स्ट्रिप फॉर्म्स एन इक्वल आर्म बैलेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ वाला पॉइंट, इससे इसकी दूरी एंड इस पॉइंट से ये जो सीबी पॉइंट है उसकी दूरी सेम है, ठीक है, बैलेंस आर्म बना रहा है, ऐसे ही पॉइंट पे मैंने लिखा रखा हुआ है। तो मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो P है, ये जो पॉइंट है वो Q है, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट Q है। एंड ये जो पॉइंट है CB के सेंटर का पॉइंट वो भी हम मान लेते हैं कुछ M है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन है फिगर में। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स का जो कि होता है DFM इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। तो इसी चीज का यूज करके हम पहले तो क्या फाइंड करेंगे कि ये जो CB लेंथ है उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन हम क्या फाइंड करेंगे कि टॉर्क, किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में टॉर्क भी कंजर्व होना चाहिए। तो जो सेकंड कंसेप्ट है, मान लो ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट है, जो सेकंड कंसेप्ट है वो हम लगाएंगे टॉर्क ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है, टॉर्क ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही लगने वाला है, ठीक है। टॉर्क इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि पूरे के पूरे सिस्टम में जो टॉर्क लगेगा ना, टोटल टॉर्क, उसका नेट होना चाहिए जीरो। तो इवेंचुअली फोर्स भी, टोटल फोर्स होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही दो कंसेप्ट यूज करने वाले। तो
पहले तो हम फाइंड करते हैं कि जो सीबी लेंथ है, यानी कि सीबी वायर है ये वाला, उसमें कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें सब कुछ वैल्यू गिवन है, तो हम उसमें पुट करेंगे। तो डीएमएफ तो स्मॉल एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब हमें पूरे आर्म के लिए चाहिए, पूरे के पूरे ये जो लेंथ है उसके लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो डीएफएम की वैल्यू क्या है, आई डी एल क्रॉस बी। अब देखो डीएल एंड बी, अब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ सारा का सारा फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो कैसा आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन बाय आई टाइम्स बी टाइम्स डीएल टाइम्स साइन थीटा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया है कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, करनी हो तो आपको जो भी डायरेक्शन में डीएल है, ठीक है, एंड उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये जो स्ट्रिप है उसकी डायरेक्शन आएगी, ये सीबी लेंथ है उसकी डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ। कैसे आएगी देखो, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पर डीएल कुछ एलिमेंट होता है, स्मॉल एलिमेंट, वो मानना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला ब्लू वाला स्मॉल एलिमेंट हमने माना है। अब जो करंट की डायरेक्शन है इस लूप में, वो कौन सी है, तो करंट की डायरेक्शन है, और वो मान लो कि ये पर्पल वाले से बताता हूँ, जो करंट की डायरेक्शन है वो हमें बताई गई इस डायरेक्शन में ऐसे। तो जब भी ये करंट सीबी में से पास होगा तो इस डायरेक्शन में पास होगा, अंदर की तरफ, स्क्रीन स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो हमने ये वाली डायरेक्शन मानी थी एक्स डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन मानते हैं वाई, एंड बाहर निकलती है वो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी आई कैप में, एंड जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस के कैप पे। क्यों, क्योंकि डीएल है वो अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब भी हम डीएल क्रॉस बी करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। ये डीएल क्रॉस बी करोगे यानी इन वैल्यू को फोर्स में ये वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा माइनस जे कैप। तो ऐसे डायरेक्शन मिल जाएगी, पर उसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। एंड जो साइन थीटा वो क्या है, डीएल एंड बी का एंगल। तो देखो डीएल एंड बी का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री होगा। एंड अब क्या करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर इंटीग्रल ले लेंगे। इंटीग्रेशन की राइट साइड लिमिट क्या होगी, ठीक है, पूरे के पूरे लेंथ सीबी, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सीबी पर फोर्स कितना है वही चाहिए। तो ये मान लो 0 है तो ये उसकी लेंथ टोटल लेंथ होगी। तो टोटल लेंथ यहाँ पर गिवन है, नहीं गिवन नहीं है, तो मान लेते ए है, ठीक है, क्योंकि टोटल ये जो सीबी की लेंथ है, ठीक है, सीबी की टोटल लेंथ, पूरे के पूरे ये लूप की लेंथ नहीं है, सीबी की लेंथ। तो सीबी की लेंथ हमें गिवन है नहीं, तो हम अज्यूम करते हैं ए है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर लिख देता हूँ अज्यूमिंग, अज्यूमिंग लेंथ ऑफ सीबी इज इक्वल टू ए, एंड साइन 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल गई, वो क्या है, आई टाइम्स बी टाइम्स ए, ठीक है। सारों को सॉल्यूशन साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड डीएल का इंटीग्रेशन करोगे एंड लिमिट मूकोगे तो उसका आंसर ये मिलेगा। तो हमारे फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करोगे कि टॉर्क इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है वो घूमती नहीं है, ठीक है, वो एंगुलर वेलोसिटी उसकी 0 है। तो इसका मतलब ये टॉर्क के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, टॉर्क के इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर लिखता हूँ समेशन ऑफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखता हूँ टॉर्क लेफ्ट हैंड साइड प्लस टॉर्क राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वेक्टर भी लगा देता हूँ, इसके लिए आपको डायरेक्शन भी थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी। अब टॉर्क के लिए डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वैसे कोई जरूर रिक्वायरमेंट है नहीं, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन ले रहा हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड टॉर्क यानी कि ये जो सेंटर है, ये जो क्यू वाला सेंटर, ठीक है, हमने क्यू माना था, उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला हिस्सा, उसको अज्यूम कर दे फर्दर एल है।
ठीक है। एंड राइट हैंड साइड का हिस्सा भी एल ही होगा क्योंकि वो इक्वल आर्म बैलेंस है, तो यहाँ पर भी एल होगा, बट डायरेक्शन अलग होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी माइनस आई कैप में, एंड यहाँ पर होगी वो होगी प्लस आई कैप में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ठीक है, बट हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है, तो आर की जगह पर क्या लिख सकता है, एल। ठीक है ना, एल क्रॉस लेफ्ट साइड कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो लेफ्ट देखो, लेफ्ट साइड कितना फोर्स लग रहा है, इस जो ये पी पॉइंट है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर एम जी लग रहा है ना, ये वाला फोर्स। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, वेट जितना, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस जे कैप में। तो यहाँ पर पहले फोर्स लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल फोर्स ऑफ फोर्स ड्यू टू कैपिटल मास एम प्लस यहाँ पर राइट साइड की लेंथ क्या थी, तो यहाँ पर राइट साइड की लेंथ थी एल क्रॉस, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर स्मॉल एम लिख दो इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा कि इसको मैंने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में खोल दूंगा, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एल को जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स एल की डायरेक्शन। तो एल की डायरेक्शन क्या थी, लेफ्ट साइड वाली, माइनस आई कैप क्रॉस एफ एम एम जी, कौन सी डायरेक्शन में था, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में, प्लस राइट हैंड साइड वाला एल है। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला एल की डायरेक्शन क्या थी, आई कैप क्रॉस एफ एम, कौन सा निकल के आ गया देखो, आई बी ए, उसकी डायरेक्शन भी निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, तो डायरेक्शन लिखूंगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में ही थी। ठीक है, जे कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन थी वो तो हमने फाइंड कर ली ना पहले, कैसे फाइंड करते हैं वो तो आपको पता बता दिया है कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई बी ए माइनस जे कैप, आई बी ए माइनस जे कैप इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो आई टाइम्स जे, यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आई जे के। अब हमें फाइंड करना है, ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा एंड यहाँ पर बचेगा एम जी एल, आई क्रॉस जे बचेगा। ठीक है, अब आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप आएगा, तो यहाँ पर आएगा के कैप प्लस वापस से यहाँ पर मिलेगा हमें एल टाइम्स आई टाइम्स बी टाइम्स ए, आई क्रॉस माइनस जे। ठीक है, तो माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, एंड आई जे, अब आई जे वापस से के कैप आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप इक्वल टू 0। देखो जितना टर्म कैंसिल आउट हो रहा है उसको निकाल देंगे, एल एल को निकाल देंगे। देखो डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बचेगा एम जी इज इक्वल टू आई बी ए। तो हमें क्या फाइंड करना था, एम ना, तो कैपिटल एम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई टाइम्स बी टाइम्स ए अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल एम की वैल्यू आ गई। अब देखो जितनी भी चीज यहाँ पर है उसको लिख लेंगे। करंट की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर गिवन है हमें, ये जो सीबी लूप है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वो है 10⁻²। तो यहाँ पर होगा 10⁻² टाइम्स जो ए है। ठीक है, लेंथ उसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज रखेंगे ए, एंड फॉर सिंपलिसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ फॉर सिंपलिसिटी एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल गया वो क्या आया, 10⁻³ ए किलोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।